हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाई जाती है किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो उसके बारे में। तो देखिए फर्स्ट देखिए, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर एंड 10⁻⁵ सेंटीमीटर। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है, ठीक है, उसमें जो सॉल्यूशन का होगा उसमें पार्टिकल्स होंगे ना कोलाइड के, तो कितने उसकी साइज होना चाहिए 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सेकेंड देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर विजिबल अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी कोलाइडल सोल्यूशन के आर विजिबल, विजिबल मतलब दिखाई देते हैं, अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, किसके अंदर, पावरफुल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी कोलाइडल सोल्यूशन के, डू नॉट सेटल, वो सेटल नहीं होते, मतलब नीचे की तरफ बैठते नहीं है, डाउन सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के जो थोड़ा टाइम के समय में वो नीचे जो पैंदे पर नहीं बैठ सकते। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कैन ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो पार्टिकल्स होंगे किसी कोलाइडल सोल्यूशन के, वो कैन ईजिली मतलब वो ईजिली पास हो सकते हैं किसके थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू, फिल्टर पेपर के माध्यम से आसानी से पास हो सकते हैं, मतलब आर पार जा सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन स्कैटर लाइट व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी कोलाइडल सोल्यूशन के, तो हम उसमें जो स्कैटर लाइट, जो लाइट को पास कराएंगे, व्हेन द स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास थ्रू, जैसे स्ट्रॉन्ग बीम मतलब स्ट्रॉन्ग जो लाइट होती है किसी भी बीम मतलब कोई किरण, जिसके लाइट का जो होते हैं ना कि कोई लाइट की जो किरण होती है, पास थ्रू उसके माध्यम से पास कराएंगे द कोलाइडल सोल्यूशन, किसी कोलाइडल सोल्यूशन में, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। जो रास्ता होता है किसी उसका बीम का, वो क्या होता है, विजिबल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। कोलाइडल सोल्यूशन आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट ट्रांसलूसेंट इन नेचर। जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा नेचर में, लेकिन ट्रांसलूसेंट हो सकता है। ट्रांसलूसेंट मतलब वो उसके हम देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर ही नहीं देख सकते। जैसे कि ऑयल का कोई पेपर हो गया आपका, ऑयल जिसमें ऑयल लग रहा है आपके, है ना, तो वो पेपर से आपके उसको थ्रू आप देखना चाहोगे, अदर वाली चीज़ को देखना चाहोगे ना, तो आपको दिखेगी तो सही वो चीज़ है, लेकिन आपको पूरी विजिबल नहीं हो सकेगी इतनी जितनी आप बिल्कुल साफ नहीं देख पाओगे, तो ट्रांसलूसेंट उसको बोलते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सोल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। जो पार्टिकल्स होंगे किसी कोलाइडल सोल्यूशन के, वो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होगा। द कोलाइडल सोल्यूशन आर हेट्रोजिनस इस नेचर। जो कोलाइडल सोल्यूशन हो गए उसको क्या होगा, हेट्रोजिनस होगा नेचर्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जो क्लासिफिकेशन होगा कोलाइड्स का, देखिए द कोलाइड्स आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ डिसअपियर फेज। ठीक है, तो कोलाइड्स जो सोल्यूशन होगा उसमें जो स्टेट होगी उसको क्लासिफाई किसके थ्रू किया जाएंगे, डिसअपियर फेज। कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एंड द स्टेट ऑफ डिस्पेसिंग मीडियम, और कौन सी स्टेट में, डिस्पेसिंग मीडियम में। अ फ्यू एग्जाम्पल आर सोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसको शो कर रखा है कौन कौन सी ऐसी फेज होती है, तो आपको याद रखना है डिस्पेसिड फेज और डिस्पेसिंग मीडियम को। डिस्पेसिंग मीडियम क्या होता है, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड और सॉलिड। देखिए इसमें गैस है, और डिस्पेसिड फेज कौन सी होगी, इसमें सॉलिड होगी। और टाइप्स ऑफ कोलाइड सोल्यूशन क्या होगा, एरिसोल। ठीक है, और इस एग्जाम्पल जैसे स्मोक धुआं होता है ना कोई। अब देखिए इसमें लिक्विड है और सॉलिड क्या है, फेज होगी इसकी। और जो कोलाइड सोल्यूशन क्या होगा, सॉल्ट्स, और जैसे ग्लू पैंट होता है ना, पैंट्स हो गया, जो गोंद होगी वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। सॉलिड क्या होगा, डिस्पेसिंग मीडियम होगा। डिस्पेस फेज क्या होती है, सॉलिड, दोनों सॉलिड सॉलिड हो गए, तो सॉलिड सॉल्ट्स, रबी ग्लास, जेम स्टोन, ठीक है, जो पत्थर होंगे वो कलरफुल, वो गैस और लिक्विड होगा। जो एरिसोल बनेगा, जैसे फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, स्काई, वो किसके एग्जांपल हो गए इसके। लिक्विड और लिक्विड होगा, इम्यूलेशन हो जाएगा, इम्यूलेशन हो जाएगा जिसमें मिल्क और ड्रॉप्स हो जाएंगे। सॉलिड और लिक्विड होगा, और वो क्या होता है, जेल्स, जिस जेल्स का कोलाइड सोल्यूशन बन जाएगा, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, शूज पॉलिश हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्या होगी, अपनी कोलाइडल सोल्यूशन होगी, जो दो तीन चीज़ें मिक्स होकर कोलाइड करके फिर बन रही है हमारे।
कोई लिक्विड भी हो सकता है और कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई गैस भी। अब देखो लिक्विड और गैस की अब फॉर्म होता है ना, नॉर्मली क्रीम हो गया, क्रीम, फ्रोथ, और जैसे नॉर्मली जो शेविंग क्रीम होती है मान लो, वो भी एक क्या होती है, फॉर्म होती है। सॉलिड गैस, सॉलिड फॉर्म हो गया, सिर्फ फॉर्म, रबर, स्टोन, ये हो गया। अब देखिए डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सिस्टम। देखिए इम्यूशन क्या होता है, व्हेन अ लिक्विड इज डिसअपियर, जब लिक्विड दिखना बंद हो जाता है, इन द अनदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड से, द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूशन। तो कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है, इम्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल ड्रॉपलेट्स इन वाटर एंड मिल्क, जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होती है किसी पानी में और मिल्क में। सोल क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज डिसअपियर इन अ लिक्विड, द कोलाइड सिस्टम इज कॉल्ड एज सोल। ठीक है, सोल जैसे सॉलिड से में डिसअपियर हो जाता है कोई लिक्विड और कोलाइड सिस्टम होता है, वो क्या कहलाता है, सोल। जैसे स्टार्च इज डिसअपियर इन हॉट वाटर, वाइट पार्ट ऑफ द एन एग एंड पेंट आर सोल। जो वाइट पार्ट होता है ना किसी एग का, तो वो क्या कहलाएगा, अपना वाइट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, अपना एग का, वो अपना कोलाइडल सिस्टम में कहलाएगा। एरिसोल क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड इज डिसअपियर, जो लिक्विड होता है वो डिसअपियर हो जाता है इन ए गैस, गैस के जो मॉलिक्यूल में डिसअपियर हो जाएगा, द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड एरिसोल। वो कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाएगा, एरिसोल। इसमें किसका मिक्सचर होगा, लिक्विड और गैस का। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरिसोल इन विच ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर डिसअपियर इन एयर। जो फॉग होता है, धुआं होता है, फॉग किसको बोलते हैं, धुएं को बोलते हैं। इन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होता है जैसे कि अपनी धुंध होती है ना, सुबह के टाइम सर्दी में निकल जाती है जिसको धुंध बोलते हैं, फॉग होता है ना, फॉगी डे होता है जो, जिसमें धुंध, जैसे पूरे दिन धुंध निकलती रहती है, तो वो चीज़ किस लिए होती है, वो एरिसोल के कारण होती है। जैसे लिक्विड होगा वो होता है डिसअपियर हो जाता है गैस में, दिखना बंद, गैस में डिसअपियर, जब मतलब लिक्विड दिखेगा नहीं अपन को, सिर्फ अपन को धुआं दिखेगा, तो उसमें क्या होंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। जेल क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड इज डिसअपियर इन सॉलिड मीडियम, जिस लिक्विड होता है डिसअपियर हो जाता है किसी सॉलिड मीडियम में, तो वो जेल बन जाएगा। जेल आपने नॉर्मली देखा होगा, किसी का भी जेल ले लो, तो देखिए एग्जांपल चीज, बटर एंड सूप पॉलिश। तो जेल किसी, जेल तो नॉर्मल जेल यूज भी हो सकता है, लेकिन अब अगर चीज होती है वो भी जेल होती है, और बटर्स एंड शूज पॉलिश होती है वो भी, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, वो क्या डिसअपियर हो जाता है सॉलिड मीडियम में, तो दिखना पड़ जाता है। लेकिन चीज़ होगी वो मतलब अपन को हाथ लगाने पर ऐसे महसूस होगी, थोड़ा लिक्विड जैसा भी लगेगा और वो सॉलिड तो रहेगी। बटर भी हाथ में महसूस करेंगे तो लिक्विड हो जाएगी, और बटर तो सॉलिड रहता ही है। शूज पॉलिश को अपन शूज में इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वो सॉलिड भी है, उसमें लिक्विड का पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ज़्यादा सॉलिड होती तो उसको हम नहीं लगा सकते थे। फॉर्म कैसे होते हैं, व्हेन अ गैस इज डिसअपियर इन अ लिक्विड, द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड फॉर्म। जो गैस होती है डिसअपियर हो जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगी किसी लिक्विड में, वो कोलाइडल सिस्टम में, तो वो क्या कहलाएगी, फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल व्हिप्ड क्रीम, ठीक है, व्हिप्ड क्रीम, जैसे कोई भी क्रीम मान लो, अपनी जो सेविंग क्रीम होती है ना यूजुअली, वो क्या होती है, फॉर्म होती है। सेविंग क्रीम है जिसमें अपन फॉर्म ही निकलता है, तो वो क्या है, एक फॉर्म का टाइप्स हो गया। यूज ऑफ कोलाइड्स, इसकी यूजेस क्या होते हैं, इसके काम क्या ले जाते हैं कोलाइड्स के। लोशन, क्रीम्स एंड ऑर्टिमेंट्स एंड आर कोलाइड्स, ठीक है, जैसे लोशन हो गया और क्रीम्स होती है उसमें यूज किया जाता है, ये किसके थ्रू बनती है, कोलाइडल सिस्टम के थ्रू बनती है। कोड लीवर ऑयल एंड हेल्वी बट लीवर ऑयल आर इम्यूलेशन, ठीक है, इम्यूलेशन के टाइप्स हो गए, जिसमें लिक्विड होगा डिसअपियर हो जाएगा, और दूसरा लिक्विड होगा वो कोलाइडल सिस्टम में क्या कहलाएगा, इम्यूलेशन कहलाएगा। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सिस्टम कि क्या क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, क्या क्या गुण प्रेजेंट होते हैं किसी कोलाइडल सिस्टम में। अ कोलाइडल सिस्टम शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राउनियन मोशन, तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करता है, ब्राउनियन मोशन शो करता है। ट्राइडल इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फ्रोसेसी, ठीक है, इलेक्ट्रोफ्रोसेसी, ठीक, ये चीज़ आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। तो इसमें देखिए ब्राउनियन मोशन और ट्राइडल इफेक्ट्स और इलेक्ट्रोफ्रोसेसिस, प्रोसेसिस की प्रोसेस होती है, इसमें पाई जाती है कोलाइडल सिस्टम में। तो देखिए पहला आपका ब्राउनियन मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन इन जिग जैग पथ। जिग जैग पथ कौन सा होता है, देखो ऐसे 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 वाला पथ होता है ना, रास्ता होता है जिसमें, तो वो कौन सा पथ होता है, जिग जैग रास्ता होता है, वो पथ मतलब रास्ता। फॉलोड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो वो जो ऐसा मोशन जिसमें जिग जैग पाथ प्रेजेंट होता है और जो इसमें कोलाइडली पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्राउनियन मोशन में कहलाएंगे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन।
तो ये मोशन जो टाइप का मोशन होता है वो क्या कहलाता है, ब्राउनियन मोशन कहलाएगा। तो आफ्टर इट्स नेम डिस्कवर, जिसको नाम दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन वाज एन इंग्लिश बोटनिस्ट। बोटनिस्ट किसको बोलते हैं, जैसे कि जो बोटनी किसे बोलते हैं, जो पौधों से संबंधित होती है ना, और जो उन पर रिसर्च करते होंगे वो क्या कहलाते हैं, बोटनिस्ट कहलाते हैं। इंग्लिश बोटनिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द जिगजैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होती है, जो अपनी पौधों पर जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या इनमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पोलन ग्रेन्स। सस्पेंडेड इन वाटर, जिसमें जिसमें वाटर प्रेजेंट थे। द बेसिक कोज ऑफ ब्राउनियस मोशन इज ड्यू टू द कोलिशन बिटवीन द मोलिकुलर्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम एंड द कोलाइडली पार्टिकल। जो बेसिक कारण था किसी ब्राउनियन मोशन का, इज ड्यू टू किसके द्वारा था, द कोलाइडली बिटवीन द मोलिकुलर, जो कोलिशन होता है किसके बीच में, मोलिकुलर के बीच में, द डिस्पर्शन मीडियम में, एंड द कोलाइडल पार्टिकल्स, और कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में। तो आपको ये जिग जैग वाला मोशन दिखा रहा है वो क्या अपना ब्राउनियन मोशन हो गया। तो ठीक है, ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। ब्राउनियन मोशन को आप देख लेना अच्छी तरह कि आपका कोलाइडली सॉल्यूशन था वो किसके थ्रू बना था, और उसमें क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था कोलाइडल का, और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और ये प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रेजेंट होती है, यूजेस क्या क्या होते हैं किसके, कोलाइड्स के। ठीक है, थैंक यू।